हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। तो 14 दिसंबर यानी आज का ये पेपर है और पेपर 2 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके अलावा सीडीपी का क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है पेपर 2 का, तो आप उसे भी देख सकते हैं। यहाँ पर जो भी मैथ के मैं आंसर बताने जा रही हूँ बिल्कुल 100% विश्वास कर सकते हैं। जो भी आंसर बता रही हूँ बिल्कुल सही बता रही हूँ। तो यहाँ से आप लोगों के जितने भी स्कोर बन रहे हैं तो आप उतना मानकर चलिए कि आपके इतने ही मार्क्स आने वाले हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट सिर्फ आंसर पर फोकस करेंगे, सिर्फ आंसर देखेंगे। निम्न में से कौन सी संख्या मानक रूप में लिखी गई है? तो ऑप्शन 3 यहाँ पर जो है बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन 3 के साथ आप जाएंगे। इसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पर किसी पंचभुज ABCDE में एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई का जो मान दिया गया है, इसके बाद कहा जा रहा है कि आपको इसका मान निकालना है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर ऑप्शन आपका 3 आएगा। 116 डिग्री यहाँ पर आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि प्रारंभिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सबसे उपयुक्त पूछा है यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन के साथ जाएंगे कि अवधारणाओं को ठोस से अमूर्त और प्रस्तुत किया जाना चाहिए। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें। 34 क्वेश्चन पूछा गया था कि 8,000 की एक राशि 7.5% वार्षिक दर से x वर्ष में साधारण ब्याज पर 9,500 हो जाती है, तो उसी राशि का 20% वार्षिक दर से उतने ही समय में कितना मिश्र धन होगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो यहाँ पर आंसर आपका अगर देखें 34 का तो फोर्थ ऑप्शन होगा 12,672। बिल्कुल आपका यही ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किसी तिर्यक द्वारा दो समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदन से बने दो संगत कोण और ये आपका इतना और इतना मान दिया गया है, तब इतने का जो मान है वो क्या होगा। तो 35 का यहाँ पर आंसर आप 3 लगा सकते हैं, 110 डिग्री। इसके बाद अगर हम 36 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग विद्यार्थियों में समस्या समाधान की योग्यता, मापन की योग्यता, प्रयोगात्मक योग्यता आदि का रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा बी। इसके बाद 37 क्वेश्चन को देखिए तो 37 में पूछा गया है कि किसी समलंब ABCD की समांतर भुजाओं AB और CD के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है और यदि यहाँ पर एंगल AB दिया गया है, CD बराबर 24 सेंटीमीटर तथा AD BC बराबर 13 सेंटीमीटर है, तो इस समलंब का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में निम्न है। तो क्या होगा इसका आंसर? तो बिल्कुल 1 आपका 228 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़े 38 क्वेश्चन को अगर हम देखें, 38 नंबर को देखते हैं तो 38 क्वेश्चन को पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। निम्न आंकड़े एक खिलाड़ी द्वारा उसके द्वारा खेले गए पिछले 11 मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या दर्शाते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका 3 हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे 8/11। इसके बाद 39 क्वेश्चन देखिए। 39 का आंसर होगा कि एक 9 अंकीय संख्या, इतना जो दिया गया है, संख्या 88 से विभाज्य है, तब 2x + 3y का मान क्या होगा। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका सेकेंड यानी कि 26। इसके बाद अगर हम लोग 40 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर बहुत से व्यवसाय जैसे कि लेखा शास्त्र, जिसमें हिसाब किताब लिखा जाता है, बैंकिंग, दुकानदारी, सिलाई का काम इत्यादि में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से गणित की आवश्यकता होती है। यह गणित के डैश मूल्य की व्याख्या है। तो कौन से मूल्य की यहाँ पर व्याख्या किया जाता है? तो फोर्थ ऑप्शन होगा उपयोगितावादी। इसके बाद 41 का आंसर जो है यहाँ पर देखें तो रेखा AB पर स्थित O एक बिंदु है। AB के एक ही ओर दो किरणें OC OD इस प्रकार खींची गई है कि OC यहाँ पर जो है OD है और एंगल AOC x है, एंगल BOD 3x है, तब एंगल BOD बराबर किसके होगा। तो ये आपका यहाँ पर जो 41 का आंसर है वो पहला हो जाएगा 67 सही 1/2 डिग्री। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। यदि x = k समीकरण है तो यहाँ पर आपको इसका मान क्या होगा ये निकालना है। तो 43 का अगर आंसर देखें तो यहाँ पर 4 ऑप्शन होगा 5/8।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 का। 44 में देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि मीनू ने श्याम पट पर कुछ संख्याएं लिखकर उनको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके इस प्रकार लिखा है, तो फिर उसने प्रत्येक संख्या का -1/2 से गुणा कर दिया है। तो ये उपयुक्त परिस्थिति में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन पहचानिए। अब देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है ना, आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आरोही क्रम बदलकर अवरोही क्रम हो जाएगा, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, निम्नलिखित में से क्या गणित के में आके जाने वाली विद्यार्थियों की सबसे महत्वपूर्ण क्षमताओं को निरूपित करता है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका होना चाहिए, पहला ऑप्शन है संबंधों को समझने के लिए अमूर्तता का उपयोग करने की क्षमता होनी चाहिए। और इसके बाद बी ऑप्शन है, तो पाठ्य पुस्तक में दिए गए सूत्रों को याद करने की क्षमता। याद करना जो है ये अपने आप में एक नेगेटिव कीवर्ड है, तो अगर आपने टैग वर्ड पढ़ा होगा तो इसमें आपको याद होगा। इसके बाद देखिए सी जो है, दैनिक जीवन की परिस्थितियों से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए गणितीय अवधारणाओं का अनुप्रयोग करने की क्षमता। तो ए एंड सी विल बी राइट आंसर। तो सेकंड ऑप्शन जो है, यहाँ पर आप सेकंड ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 750 है, इसे अंकित मूल्य पर 24% की छूट देकर 608 में बेचा गया। यदि इस वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर बेचा जाता तो कितना लाभ प्रतिशत होता। तो यहाँ पर देखिए आंसर आपका हो जाएगा पहला 6 सही 2/3%। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 46 है। उसके बाद 47 की बात करें तो 47 में एक वैल्यू दिया गया है और इसका आपको क्या करना है, मान निकालना है। तो 47 का आंसर हम देख लेते हैं, थर्ड ऑप्शन होगा। इसके बाद अगर 48 की बात करें तो इस तरह से दिया गया है कि संख्याएं 12, 13, 14 और यहाँ पर 70, 71 कार्डों पर लिखकर एक डिब्बे में रख दी जाती है। एक कार्ड पर एक संख्या तथा फिर इस डिब्बे में से बिना अंतर रखे एक कार्ड निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाले गए कार्ड पर एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य नहीं है। अब यहाँ पर देखिए इसकी प्रायिकता आपको निकालनी है, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है ये 3/4 बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 49 क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, तो निम्नलिखित में से कौन सी गणित शिक्षण की एक शिक्षक केंद्रित विधि है। शिक्षक केंद्रित विधि की बात हो रही है यहाँ पर, ना कि बालक केंद्रित। तो अगर 49 का आंसर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल थर्ड ऑप्शन जो है व्याख्यान विधि बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिज्या 25 सेंटीमीटर वाले एक पहिए द्वारा 350 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी मीटरों में दी गई है। तो पाई की वैल्यू 22/7 का उपयोग करना था आपको और इसको सॉल्व करना था। तो ऐसे में अगर इसका आंसर देखेंगे हम लोग तो आंसर होगा आपका 550, यानी थर्ड ऑप्शन। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, यहाँ पर 51 में ये इक्वेशन दिया गया था जिसको आपको सॉल्व करना था। तो यहाँ पर अगर आंसर देखें हम लोग 51 का, तो 51 का आंसर 2q-3r जो है थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद यहाँ पर देखिए पेडागोजी के क्वेश्चन है, आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पूछा है यहाँ पर। तो इसमें अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होना चाहिए। तो ऐसे में आपका सेकेंड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा कि अधिगम के रूप में मूल्यांकन स्वमूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन के अवसर उत्पन्न करता है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। 53 क्वेश्चन की तरफ देखें तो यहाँ पर स्टेटमेंट से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। अगर हम इसको पढ़ें तो कथन में दी गई जानकारी के आधार पर कौन सी सुझाई गई कार्रवाई तार्किक रूप से अनुपालन करती है। तो कथन है, क्षेत्रमिति की समस्याओं को हल करते समय अनामिका अवधारणात्मक त्रुटि करती है। और यहाँ पर अगर बात करें तो कार्रवाई में दिया गया है कि शिक्षक अनामिका को बहुत सारे व्यवहारिक और दृश्यात्मक अभ्यास करने के लिए देती है। शिक्षिका खुले सिर वाले प्रश्न देकर चर्चा के अवसर प्रदान करती है। तो सही विकल्प का इसमें क्या करना है, चयन करना है। तो देखिए यहाँ पर अगर आंसर की बात करें ना हम लोग, तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, कार्रवाई 1 कार्रवाई 2 दोनों। तो सही विकल्प दोनों है यहाँ पर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 54 पर जाएँ तो यहाँ पर एक समानांतर चतुर्भुज से प्रश्न पूछा गया था जिसमें PQRS एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें PQ का मान इतना दिया गया है, QR का इतना, और यहाँ पर PS
का इतना मान है, तो 3x + 2y का मान सेंटीमीटर में आपको यहाँ पर बताया गया, पूछा गया है। तो 54 का आंसर यहाँ पर 3 होगा, यानी कि 36 बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 55 का अगर देखें तो निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या इतना इतना के बीच में स्थित है। तो इन दोनों के बीच में कौन सी परिमेय संख्या स्थित है, ये आपको बताना था। तो 55 का आंसर होगा आपका क्या, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसी तरह से 56 की तरफ बढ़ें तो यहाँ पर यदि x वह न्यूनतम संख्या है जिसे 2605 में से घटाने पर वह पूर्ण वर्ग हो जाती है, तो 4x + 7 का मान क्या होगा। तो 56 का आंसर हो जाएगा 3, यानी कि 23। 57 का आंसर देखें तो माना कि यहाँ पर a की वैल्यू दी गई है, b, c और d की दी गई है। तो ऐसे में आपको क्या करना था, a + b + c -d, और ये इक्वेशन दिया गया था px² + qx + r। तो p + q + r का मान आपको बताना था। तो यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर 4th ऑप्शन के साथ आप जाएंगे, 30 जो है बिल्कुल सही है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पर पूछा गया है। 58 क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि नीतू हमेशा परिवर्तनों की पहचान करने में उलझन में रहती है। उसकी गणित की शिक्षिका ने उससे प्रत्येक परिवर्तन के लिए एक सरल शब्द देकर उसकी मदद की, जो कि है परिवर्तन, प्रतिबिंब, रोटेशन, स्थानांतरित और आवर्धन। ऊपर दिए गए हर परिवर्तन के अर्थ को निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम में निरूपित करता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें तो इसके ऑप्शन को पहले अगर हम देखें तो ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर पलटना, घुमाना, फिसलना और बड़ा आकार। इसके बाद देखिए 59 क्वेश्चन को हम देखें तो निम्न में से किन मापनों के लिए त्रिभुज ABC की रचना की जा सकती है। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 3, AB = 8 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर और एंगल BCA 90 डिग्री, एंगल ABC 60 डिग्री, ये आपका यहाँ पर सही होगा। और 60 क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60 क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को छोटे ठोस घनों में काटा जाता है, जिनमें से प्रत्येक की भुजा 4 सेंटीमीटर है। प्रारंभिक घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा इस प्रकार बने नए छोटे घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच क्या संबंध होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करें तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है वो सही होगा। नया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रारंभिक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का तिगुना हो जाएगा। तो ये आपके हो गए टोटल मैथ के क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, सिर्फ आंसर पर फोकस किया है, क्योंकि आपको अपना मार्क्स जानना है। और कल जिनका भी एग्ज़ाम है देख सकते हैं आप लोग, इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। और CDP का मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, पेपर 2 का। धीरे धीरे मैं सभी सब्जेक्ट का वीडियो जो है अपलोड करने वाली हूँ, तो आप लोग अपने आंसर मिला सकते हैं। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।